देश में आईआईटियंस की हालत खराब है। 8000 आईआईटियन को नौकरी नहीं मिल पा रही है। नौकरी मिल भी रही है तो पैकेज इतना कम है कि पूछिए मत। साल दर साल अब ये स्थिति जो है बद से बदतर होती चली जा रही है। अब आपको तो पता ही है कि आईआईटी का एग्जाम दुनिया की दूसरी सबसे टफ परीक्षाओं में इसकी गिनती होती है। जिसने इस परीक्षा को पास कर लिया उसका आईआईटी बॉम्बे, कानपुर, खड़गपुर जैसे प्रतिष्ठित जो है संस्थान है उसमें दाखिला मिल जाता है। लेकिन 4-5 साल पढ़ाई करने के बाद अगर आपके हाथ में नौकरी और अच्छा पैसा ना आए तो इन बच्चों और इनके परिजनों के मन में एक ही सवाल आता है, ये आईआईटी क्यों ही किया यार, कोई फायदा नहीं है आईआईटीएन होने का। तो चलिए पूरी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं और जानते हैं कि ये समस्या है क्या, पिछले साल क्या स्थिति थी, इसके अलावा सबसे ज्यादा और कम पैकेज कितना मिला ये भी बताएं। तो नमस्कार, बिना देर किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले आईआईटी बॉम्बे के प्लेसमेंट वाले मुद्दे से कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल आईआईटी बॉम्बे ने एकेडमिक ईयर 2023-24 के लिए प्लेसमेंट प्रोसेस पूरा कर लिया। इस साल कैंपस में भर्ती करने वाली कंपनियों की संख्या में 12% की वृद्धि भी हुई, यानी हाइक। नौकरी देने वाली कंपनियों की कुल संख्या पिछले साल जो 324 कंपनियों की थी वो अब बढ़कर 364 भी हो गई। फिर भी इस साल छात्रों को मिलने वाला जो न्यूनतम सालाना पैकेज होता है वो 4 लाख रुपए ही रहा, और तो और 25% यानी 8000 का आईआईटी में प्लेसमेंट तक नहीं हुआ। ये है समस्या। अब किसी चीज की तुलना करना हो तो पिछले साल से कंपैरिजन करना तो बनता है। तो चलिए पिछले साल कैसा रहा था आईआईटी प्लेसमेंट और पिछले साल से कैसे खराब रहा आईआईटी प्लेसमेंट, इस बात को आसान भाषा में आपको समझाना। देखिए, आईआईटी बॉम्बे ने अपने एकेडमिक ईयर 2023-24 की प्लेसमेंट रिपोर्ट जारी जो की थी, इसमें 2022-23 की तुलना में खराब प्लेसमेंट रिकॉर्ड रहा। पिछले साल प्लेसमेंट के लिए रजिस्टर किए गए छात्रों में से 82 यानी 82% छात्रों को नौकरी मिली थी, जबकि इस साल 75% छात्रों की प्लेसमेंट हुई। पिछले साल यानी एकेडमिक ईयर जो हम 2022-23 की बात कर रहे हैं उसमें कैंपस में 324 कंपनियों ने 1778 छात्रों को जॉब ऑफर किया। वहीं इस बार जो है 364 कंपनियां कैंपस पहुंची और इस साल 1969 रजिस्टर्ड छात्रों से जो संख्या है घटकर 1650 आ गई, यानी 1650 को जॉब ऑफर। 1475 ने ऑफर स्वीकार भी कर लिया। हालांकि इस साल जो एवरेज सैलरी पैकेज है वो 21.82 लाख पर एनम, यानी 21.82 लाख प्रति वर्ष मिले। उससे ये बढ़कर 23.50 लाख प्रति वर्ष हो गया। अब आइए पैकेज वाली बात पर, यानी सबसे ज्यादा और कम आईआईटी का पैकेज कितना है ये जानिए। इस साल 10 छात्रों को 4 लाख रुपए प्रति साल से लेकर 6 लाख रुपए प्रति साल तक का पैकेज मिला है। वहीं 68 छात्रों को 6 लाख पर एनम से लेकर 8 लाख रुपए प्रति वर्ष तक का पैकेज मिला और 128 छात्रों को 8 लाख रुपए प्रति वर्ष से लेकर 12 लाख रुपए प्रति वर्ष तक का पैकेज मिला। वहीं प्रति वर्ष 1 करोड़ रुपए से अधिक के 22 ऑफर थे, जबकि 558 यानी 558 छात्रों ने 20 लाख पर एनम से अधिक के पैकेज के साथ ऑफर स्वीकार कर लिया। 230 छात्रों को 16.75 से लेकर 20 लाख रुपए प्रति सालाना की रेंज में भी ऑफर किया गया। अब आप कहेंगे कि आईआईटी से पढ़ने पर तो विदेश में नौकरी लगती थी, मोटा पैसा मिलता था, वो भी विदेशी करेंसी में। तो अब क्या? ऐसा नहीं है, लोगों को इंटरनेशनल जॉब ऑफर नहीं मिली, बल्कि 78 यानी 78 छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय ऑफर मिले हैं, जो पिछले साल के 65 ऑफर से बड़े। ये ऑफर जापान, ताइवान, यूरोप, यूएई, सिंगापुर, यूएसए, नीदरलैंड और हांगकांग में स्थित विभिन्न फर्मों में आए। हालांकि मिंट की खबरों के मुताबिक आईआईटी बॉम्बे की पिछले साल की प्लेसमेंट संख्या सबसे अधिक थी और इस साल की दूसरी सबसे भी अधिक। बाकी अनप्लेस्ड छात्रों में से 435 यानी 435 ने नौकरियों के बजाय हायर स्टडीज को चुना और कुछ तो ऐसे हैं जो खुद का बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं। तो कईयों ने सिविल सेवाओं का ऑप्शन चुना। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि लोगों को जॉब ना। अब हमने आपको आईआईटी प्लेसमेंट के बारे में तमाम जानकारियां दे दी। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकमत।